असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट के सामने दो एग्जामिनेशन होते हैं, या तो नेट या फिर सेट। अब नेट और सेट में आखिर डिफरेंस क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नेट या सेट किससे नौकरी मिलने के सबसे ज़्यादा और जल्दी चांसेस होते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है नेट एंड सेट एग्जामिनेशन के बीच में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जहां पे आप सभी के लिए रोजाना 2 बजे दिन में मैनेजमेंट की क्लास आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ। और साथ में पेपर 1 की क्लासेस आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ जेआरएफ अड्डा चैनल पे, जहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इंडियन लॉजिक आप सभी के लिए केटर मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले कंप्लीट डिफरेंस की हम लोग बात कर लेते हैं कि सर नेट एंड सेट एग्जामिनेशन के बीच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो, अगर मैं आप सभी से बात करूं, नेट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जाता है वो कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, यानी कि एनटीए के द्वारा, आप सभी को पता ही है। बट अगर मैं बात करूं आप सभी से सेट एग्जामिनेशन, तो जो सेट एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाई जाता है कोई भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट है उसकी एजेंसी या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी। एक एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे राजस्थान सेट एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल अभी हो रहे हैं, 15 जुलाई तक लास्ट डेट है। अगर आप सभी ने फिल नहीं किया है तो आप सभी फिल कर सकते हैं। तो इस बार राजस्थान सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है कोटा यूनिवर्सिटी। तो या तो किसी पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या फिर कोई एजेंसी को दी जाती है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेशनल लेवल पे दी गई है एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। ठीक है, स्कोप क्या होता है? यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें तो आप सभी को पता ही है कि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते हैं और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं नेट एग्जाम, तो आप देश की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कॉलेज हो, आप सभी जगह जो है पढ़ा सकते हैं, आप एलिजिबल बन जाते हैं देश के किसी भी कोने में पढ़ाने के लिए। बट अगर मैं बात करूं सेट एग्जामिनेशन, तो ये जिस स्टेट का आप सेट एग्जाम देते हो उस ही स्टेट में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है आप उन्हीं के लिए एलिजिबल हो पाओगे। जैसे कि राजस्थान सेट एग्जामिनेशन अभी हो रहा है, तो अगर आप सभी का राजस्थान सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा तो आप राजस्थान में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन दूं, तो वहां आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, तो वहां के लिए आप सभी को महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है क्लियर करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये सभी जगह वैलिड होता है, ये ओनली उस स्टेट में वैलिड होता है। सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं और जेआरएफ अगर आप सभी को मिल जाता है, विच इज योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो यानी कि आप सभी को जो है 5 साल तक स्टाइपेंड मिलता है फॉर योर रिसर्च। सही बात है। साथ में एलिजिबल आप सभी हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड अगर मैं बात करूं सेट एग्जामिनेशन की, तो सेट एग्जामिनेशन में ऐसा कोई जेआरएफ का पैसा आप सभी को नहीं मिलता है। आप केवल एलिजिबल होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा ना तो पीएचडी के लिए आप एनरोल हो सकते हैं, ना ही आपको यहाँ पे कोई स्टाइपेंड जेआरएफ का जैसा कोई स्कॉलरशिप आप सभी को देखने को मिलता है। तो ये जेआरएफ यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पीएचडी एडमिशन, यस, यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि नेट एग्जामिनेशन अब जो है पीएचडी कैटेगरी में भी उसका रिजल्ट आता है नेट एग्जामिनेशन का। तो अगर आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर ओनली पीएचडी भी आप सभी का क्वालिफाई हो जाता है, तो भी आप भारत की यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 1 साल के लिए वैलिड कहीं ना कहीं जो है वो होता है। पर अगर आप ओनली सेट एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं तो पीएचडी के लिए भी कोई अवेलेबल यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है दोनों में, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर कंपटीशन लेवल, यार सिंपल सी बात है, लॉजिकली जब मैं नेट एग्जामिनेशन दे रहा हूं तो नेट एग्जामिनेशन में उस देश के तमाम जो भी स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं वो सभी उस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। बट अगर मैं सेट एग्जाम की बात कर रहा हूं तो सेट एग्जाम में ओनली उस पर्टिकुलर स्टेट के या फिर नियर बाय स्टेट के लोग ही कहीं ना कहीं जो है बैठना पसंद करेंगे, या जिनको लगता है कि हाँ यार इस पर्टिकुलर स्टेट में जो है ज्यादा चांसेस हैं, या मुझे जो है फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा हूँ
इस स्टेट में कहीं ना कहीं शिफ्टिंग करने का, तो वही स्टूडेंट देते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन लेवल की बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। हर साल 10 से 11 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल करते हैं। बट वहीं सेट एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पे हमें कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा एज कम्पेयर टू नेट एग्जाम नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम फ्रीक्वेंसी नेट एग्जाम का पता ही है, साल में 2 बार होता है, जून में एंड दिसंबर में। बट सेट एग्जामिनेशन का कोई अता पता नहीं है। कभी भी जब भी मुझे लगता है कि चुनाव आसपास आते हैं तब जो है स्टेट में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है सो दैट भर्तियों को निकाला जा सके। चलिए तो मजाक वाली बात थी, बट यस मैं बात करूं आप सभी से, नेट एग्जामिनेशन जो है साल में 2 बार होता है। बट यस स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है तुम्हारा सेट एग्जाम है वो डिपेंड करता है स्टेट पे। यानी कि लास्ट जैसे मैं बात करूं, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं तो उसके बारे में मुझे ज्यादा पता है। अभी इस बार जो है राजस्थान का सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है 2026। उससे पहले कब हुआ था? उससे पहले हुआ था 2023 में, और उससे पहले हुआ था 2012 में। तो आप देखिए कि जब स्टेट की इच्छा होती है तब कंडक्ट करवाया जाता है। बट यस नेट एग्जामिनेशन होता है साल में 2 बार। एग्जाम अथॉरिटी एनटी है, यूजीसी के बिहाफ पे कराती है। बट मैंने आप सभी को बताया सेट एग्जामिनेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है कंडक्ट करवाती है। थ्रू आउट इंडिया में जो है एक्सेप्टेड है, जबकि वो उसी स्टेट में एक्सेप्टेड होता है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ऑफकोर्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेट एग्जामिनेशन। ये बात आपको यहाँ पे माननी पड़ेगी। ठीक है, सही बात है। चलिए अब सिंपल सा चीज है, अगर मैं कंक्लूड करूं नेट एग्जामिनेशन, अगर आप देखो सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपका पीएचडी में जाने का कोई दूर दूर से सपना नहीं है, आप जेआरएफ का पैसा नहीं लेके जाना चाहते हो। ठीक है, आपको केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है सेट एग्जामिनेशन, बिल्कुल क्लियर पिक्चर। पर यही अगर हम लोग देखें कि आप चाहते हैं नहीं मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो, मुझे रिसर्च में जाना है और साथ में किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे को तो बस नौकरी चाहिए, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, मुझे नौकरी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में आपके लिए बेस्ट होने वाला है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है सिलेबस की, सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो चाहे आप सेट एग्जामिनेशन की बात करो, चाहे आप नेट एग्जाम की बात करो, इन दोनों का सिलेबस और आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम ही होता है। बिल्कुल भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सेम है पैटर्न, वही पेपर 1 में 50 क्वेश्चन एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंस इतना सा है कि नेट एग्जामिनेशन आप सभी का सीबीटी मोड पे कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि ऑनलाइन जिसको आप सभी बोलते हैं। बट एक सेट एग्जामिनेशन यूजुअली कंडक्ट होता है आप सभी का पेन एंड पेपर मोड ऑफलाइन, यानी कि ओएमआर शीट बेस्ड आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। तो जिस सवाल से हमने शुरू किया था आज का ये सेशन कि नौकरी किससे जल्दी मिलने वाली है, देखो इस सवाल का जवाब मैं आप सभी को दूंगा। बट उससे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप सभी को बनना है तो या तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आप सभी का सेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये दो ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब करना क्या है, मैंने आप सभी को बताया कि सर पेपर पैटर्न जो है आप सभी का सेम है, एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है सेम है, चाहे पेपर 1 की बात करूं मैं, चाहे पेपर 2 की आप सभी से बात करूं। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस को पढ़ लिए होते हैं तो सर सेट एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है अल्टीमेटली आप सभी का कवर हो ही जाता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस को मदर ऑफ ऑल द सिलेबस बोला जाता है, जहां पे सब कुछ हम लोग जो है पढ़ लिए होते हैं। मैं इस बार का जो बैच है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का वो स्टार्ट कर रहा हूं 13 जुलाई से। मैनेजमेंट पेपर 2 का, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इस बार हमारे लिए खुशखबरी है, पहली बार मैनेजमेंट से एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होने जा रहा है मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जा सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू जाके आप सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर साइट पे जाएंगे तो आप सभी को मैनेजमेंट का कोर्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एटम बैच 13 जुलाई से यानी कि मंडे से स्टार्ट में कर रहा हूं। सवाल का जवाब देना आप सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर नौकरी किससे पहले मिलने वाली है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आप सभी को बताया कि सर डिफिकल्टी लेवल के बारे में मैंने आपको बताया। नेट एग्जामिनेशन में कंपटीशन ज्यादा है, ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो सर अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए और आपके स्टेट में अगर सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, मैं आप सभी को बस यही बोलूंगा डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि सेट एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू नेट एग्जामिनेशन। और जिस स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है
उस स्टेट में बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी आना हमें कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती है। तो अगर नौकरी जल्दी चाहिए, डिफिकल्टी लेवल कम हमें देखना है, तो ये सेट एग्जामिनेशन है। नेट एग्जामिनेशन में भी ऑफ कोर्स साल में 2 बार कंडक्ट होता है हमारा, और अगर नेट एग्जामिनेशन आप दे लेते हैं साल में 2 बार किसी भी 2 अटेम्प्ट में, तो फिर तो कहीं भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यस, मैंने दोनों सिनेरियो आप सभी को बता दिए हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। मैं आप सभी को कंक्लूड करके यही बोलूंगा, नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अल्टीमेटली सारी चीजें जो है आप सभी की कवर हो जाएंगी। अगर नेट लेवल की प्रिपरेशन है तो सर छोटे मोटे सेट एग्जामिनेशन को आपके 100% जो है निकल ही जाएंगे। तो सीधा सिंपल जवाब मेरा ये रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।